हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेडिकल सेक्टर में इंडिया में कितना स्कोप है, जिसके चलते बीएसई जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसके लिए एक सेपरेट इंडेक्स शुरू कर दिया है। उस इंडेक्स का अगर आप नाम देखोगे तो यहाँ पे जा करके अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसका नाम है आपका बीएसई हॉस्पिटल इंडेक्स। आप यहाँ पे जा करके सर्च मारोगे, बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो ये एक तरीका का इंडेक्स इसने स्टार्ट किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, जिसमें आपको क्या है कि इसमें जैसे आप लोग का आईटी इंडेक्स होता है, फार्मा इंडेक्स होता है, बैंक का इंडेक्स होता है, इसी तरह सारे प्राइवेट सेक्टर्स के जितने हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे हॉस्पिटल को एक साथ क्लब करके बीएसई जो है इंडेक्स लॉन्च किया है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है, इस इंडेक्स का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इंडिया में किस तरह से आपको ये जैसे आबादी बढ़ते जा रहा है उस तरह से लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, और लोगों को दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बीमारी होते रहता है। तो हमेशा आप लोग देखते रहोगे फैमिली का, हर एक किसी के फैमिली में किसी न किसी को मेडिकल में एक्सपेंस करना पड़ता है। तो ये कितना बड़ा सेक्टर होते जा रहा है। अगर आप डेटा पे जाकर के देखोगे, अगर विकिपीडिया में जाकर के सर्च करोगे मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, तो इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो ग्रोइंग सेक्टर में मेडिकल जो टूरिज्म है ये बहुत क्या है, फास्टली ग्रो होते जा रहा है। अगर आप 2022 का डेटा अगर देखेंगे तो मेडिकल टूरिज्म से इंडिया में लगभग 9 बिलियन यूएसडी डॉलर का एस्टिमेटेड इसका कैश इनफ्लो हुआ था। लगभग 78 कंट्री से लोग इंडिया आए थे, और इंडिया में आकर के आईवीएफ ट्रीटमेंट हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो बीमारी है उसको आकर के यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के तहत आके अपना इलाज करवाए थे। आप सभी को भी मालूम है कि इंडिया से बाहर जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, या डेवलप कंट्री हो गया, इवन दुबई हो गया, या गल्फ के रीजन के जो कंट्रीज हो गए, सऊदी हो गया, कतर हो गया, तो यहाँ से बहुत मात्रा में फॉरेनर जो लोग होते हैं वो वहाँ पे एफोर्ड जो नहीं कर पाते हैं, तो वो इंडिया में आते हैं, और इंडिया में आकर के क्या करते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, ओके, तो यहाँ पे आकर के इलाज करवाते हैं। यहाँ पे उनका कॉस्टिंग भी कम रहता है, और उनका इलाज भी बहुत अच्छे तरीक़ा से हो जाता है। तो अभी पिछले साल 2022-23 तक का डेटा है जो 9 बिलियन यूएसडी डॉलर का है, और एक्सपेक्टेड है कि ये जब 2026 चल रहा है तो 26 में 13 बिलियन डॉलर का मतलब मेडिकल टूरिज्म में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल मतलब अगर बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पे आके एक्सपेंस करेंगे तो 13 बिलियन डॉलर तक का इसका कॉस्टिंग जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये एरिया बनते जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, और इंडिया में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, जिसके चलते बहुत कैश इनफ्लो हो रहा है इस स्पेशल सेक्टर में। तो इसमें अगर आप जा करके देखोगे तो इस सारे जितने इस सेक्टर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, तो बीएसई ने इनको कोलैबोरेट करके एक इंडेक्स बना दिया जिसको बीएसई इंडेक्स कहते हैं। इसके लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था, शायद इस ईयर में ही ये लॉन्च हुआ है। यहाँ पे अगर लॉन्च डेट देख लेंगे तो इसका एनएफओ मार्च में आया था, मतलब 2026 में इसका जो ईटीएफ के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इनका इंडेक्स ग्रो वालों का 2026 में आया था, लेकिन ये 2025 में शुरू हुआ था। ये इंडेक्स 2025 में शुरू हुआ था। तो जैसे कोई इंडेक्स शुरू होता है तो फिर अलग अलग जो भी कंपनी होती हैं वो अपना ईटीएफ लेकर के आती हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे ये 2025 में बीएसई इंडेक्स शुरू हुआ था, और 2026 में ग्रो ने यहाँ पे लेकर के आ गया। तो अभी कुछ डेटा पे नजर डाल लेते हैं फ्रेंड। अगर आप चल के देखोगे, जैसे मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, ये एक बहुत बड़ा लीडिंग हॉस्पिटल है इंडिया में, और इसका अगर आप देखोगे करंट प्राइस कितना चल रहा है, इसका
₹95 करेंट प्राइस है, और मार्केट कैप देखोगे तो 1 लाख करोड़ की कंपनी है। ओके। और इसका अगर सेल्स डेटा पे अगर आके नीचे देखते हैं तो आप देखोगे इसका सेल्स डेटा ये 6600 मतलब लगभग 6500। इधर इसका डेटा में आकर के देखते हैं, इसका सेल्स डेटा देखते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे अगर 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 अगर, अगर डेटा देखेंगे मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस का, हेल्थ केयर का, तो आप आकर देखोगे इसका डेटा, तो इसका डेटा अगर देखोगे यहाँ पे 23 से 24, 25, 26 का डेटा दिया है, तो 2000 करोड़ रुपए का इसका टोटल सेल्स हुआ है। और इसमें अगर पूरा अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट है 342 करोड़ रुपए का। एक कंपनी जो हॉस्पिटल कंपनी है इसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा बिजनेस इनका बनते जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे अपोलो। अपोलो को आपको मालूम ही है कि कितना बड़ा ये मतलब हॉस्पिटल का बड़ा चेन है, और अपोलो फार्मेसी है, और अपोलो में आपका बहुत सारा टेस्टिंग भी होता है, लैब भी है इनका। इसका अगर एक स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 8000 रुपया है इसका एक स्टॉक का प्राइस। और ये लगभग मार्केट कैप 1 करोड़ 22 लाख रुपये का ये मार्केट है। मतलब ये भी 1 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है फ्रेंड। और इसका अगर आकर के आप देखोगे, इसका अगर आकर के हम रिजल्ट में देखते हैं, इसके डेटा को एनालिसिस करते हैं, तो 2026 मार्च में इनका जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, इसमें इन्होंने बताया था कि 6500 करोड़ का इनका सेल्स हुआ है। तो आप देखो कि किस लेवल से इनका सेल्स बढ़ते जा रहा है। और ये सारे कंपनी जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की कंपनी है, एक इन्होंने सबका मिलाकर के बीएससी इंडेक्स बनाया है। तो आप सोच सकते हो कि ये टोटल अगर ये 10-15 कंपनी है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का चेन है, इनका एक इंडेक्स बनाया है, तो लगभग 15 से 20 हजार मतलब लाख करोड़ की ये मतलब टोटल कैपिटलाइजेशन बेसिस पे इनका मार्केट कैपिटल हो गया है। ऐसे ही फोर्टिस का अगर आप देखोगे तो फोर्टिस का भी करंट प्राइस 1100 रुपया है, 963 रुपया करंट प्राइस है। ये भी 72 हजार करोड़ की कंपनी है। ओके, इसका मार्केट कैप 72 हजार करोड़ में अभी करंट है। और पिछले क्वार्टर में मार्च 2026 के क्वार्टर में 2500 मतलब 2365 करोड़ का इन्होंने सेल्स ग्रोथ अपना दिखाया है। तो इस तरह आप एनालिसिस इस सारे डेटा को देख करके आप देख कर एनालिसिस कर सकते हो कि कितना बड़ा ये मतलब आने वाले टाइम में डिमांड रहेगा, क्योंकि इंडिया का आबादी बढ़ते जा रहा है, लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लोगों का रहता है, तो जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना रहता है, लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इस प्रोस्पेक्टिव में देखिए तो कितना बड़ा ये मार्केट है। अभी हम लोगों ने देखा मेडिकल टूरिज्म में एक्सपेक्टेड है कि 26 में $13 बिलियन का इनफ्लो होगा। इस सारे जो बाहर से पैसे आएंगे तो इसी सारे हॉस्पिटल के थ्रू राउट होंगे, इसी सभी कंपनियों को फायदा होगा। इसीलिए बीएसई ने 2025 में क्या किया, इस सारे हॉस्पिटल का एक इंडेक्स बना दिया। तो इसका अगर आप देखोगे सारे, तो यहाँ पे उसका पूरा लिस्ट है, अपोलो है, अर्मेटिस है, एस्टर है, डॉक्टर अग्रवाल है, सारे हैं। इसके पूरा यहाँ पे जाकर कंस्टिट्यूएंट लिस्ट में देखेंगे तो ये आपका पूरा डेटा आ जाएगा। बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप देखोगे तो इस हॉस्पिटल के लिए इन्होंने ये बना दिया है इंडेक्स। और इसमें आप देखो तो सारे हॉस्पिटल का डेटा है, सारे हॉस्पिटल का कोड है। तो ये सारे हॉस्पिटल मिल करके ये आपका एक कंप्लीट इंडेक्स रन कर रहे हैं। और अगर इसका अगर पूरा डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप जा करके यहाँ पे इसकी जो फैक्ट सीट है, इसका फैक्ट सीट जो होता है एनएससी के पोर्टल पे या बीएससी के पोर्टल पे जा करके आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। तो आप देखोगे द बीएससी हॉस्पिटल इंडेक्स इज डिजाइन टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द हॉस्पिटल क्लासिफाइड अंडर द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। द इंडेक्स comprise the constituents and categorized as a hospital in the fourth level of the industry classification as BSc 1000। ओके। इसका देखो लॉन्च डेट अगर आप देखोगे 2025 में शुरू हुआ है। ओके। और इसमें ये सब डिटेल्स दिया हुआ है कि कब से शुरू हुआ है। आप भी जा करके ये जैसे ये मैं वेबसाइट में ओपन किया हूँ, आप ओपन करके चेकआउट कर सकते हो। और ये परफॉर्मेंस के लेवल में आप देख सकते हो एनुअलाइज्ड जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है
कि ये एक ईयर में 10% का ग्रोथ रेट, 3 इयर्स में 30% का, 5 इयर्स में 31% का, ऐसा इनका इंडेक्स लेवल पे परफॉर्मेंस रिटर्न इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इस तरह आ सकता है। इंडेक्स लेवल का अगर आप देखोगे तो ये आपका एनुअलाइज्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। तो ये 1 ईयर का देखो तो 21% रिटर्न है, 3 ईयर का 20% रिटर्न है। इस तरह का इनका रिटर्न आने का पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर नीचे अगर इसके फंडामेंटल में देखते हैं तो इसका पी रेशियो जो है 64 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 11.28 है। डिविडेंड है 0.19 के बेसिस पे अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं। ओके। और इसकी जो टॉप जो वेटेड कंपनी है इसमें, जो इंडेक्स में जो टॉप प्लेइंग कंपनी है, इसमें अपोलो हॉस्पिटल्स है, फोर्टिस है, मैक्स हेल्थ केयर है। अपोलो का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया, 20% है। फोर्टिस का 20% है, मैक्स का 17% है, एस्टर का 8% है। तो ये सब डेटा है फ्रेंड, ये सब देख सकते हैं। तो इस तरह का अगर सेक्टर वाइज इसका वेटेज देखेंगे तो ये सारे कंपनियों को ऐड करोगे तो ये 100% का इनका इंडेक्स हो जा रहा है। इसमें अगर आप जा करके यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा इसका स्मॉलेस्ट यहाँ पे इंडेक्स का करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किया है। तो ये आप लोग जाके गो थ्रू कर सकते हैं फ्रेंड। ओके। और अभी आप देखोगे इसी इंडेक्स के बेसिस पे आपको देख देख पा रहे होगे बहुत सारे ईटीएफ आ रहे हैं। तो इस इंडेक्स में आप जाके इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या कर हो जाओगे, आप डायरेक्ट तो उस हॉस्पिटल के ओनर नहीं बन सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, स्टॉक करो, ईटीएफ बाई करोगे या इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप एक पार्टनर हो जाओगे, शेयर होल्डर हो जाओगे। उस कंपनी का कुछ पार्ट का आप स्टेक मिल सकता है। ओके। तो आप जा करके अगर देखोगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि ग्रो ग्रो जो ऐप है, तो ग्रो ऐप में आप देखोगे यहाँ पे ग्रो का बीएससी हॉस्पिटल, ग्रो बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ जो है, ये इन्होंने इसी इंडेक्स के बेस पे इन्होंने अपना ईटीएफ शुरू किया है। तो आप ये डायरेक्ट इस इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इस ईटीएफ के थ्रू जा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट आप बोल सकते हो कि जैसे हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारा अलग अलग इंडेक्स था, रियलिटी इंडेक्स था, रीट जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में या जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं रेंटल इनकम के लिए, जो रीट का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें बहुत सारे जैसे ग्रुप हैं इंडिया में, जो बड़ी बड़ी कंपनी बना करके उसको रेंट पे दे देती हैं और फिर वहाँ से आपको पैसा आता है। उसी तरह बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स जो चल रहे हैं, इसमें आप लोग जा करके इसके ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप क्या हो जाओगे, एक शेयर होल्डर हो जाओगे। तो जिस तरह ये हॉस्पिटल का ग्रो होगा, जितना इनको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगी, तो ये अपने स्टेक होल्डर को देंगे। और ये जो ईटीएफ में आप जो इन्वेस्ट करोगे, ये आपको इसी के इंडेक्स को ट्रैक करेगा, बीएससी हॉस्पिटल के इंडेक्स को ही ट्रैक करेगा। मतलब इसमें जिस जो आप इन्वेस्ट करोगे, ये सब कंपनियों में जो इन्वेस्ट करोगे, तो इससे जो भी प्रॉफिट आएगा तो वो उसके इंडेक्स में रेप्लिकेट होगा। और उसी तरह आपको भी मालूम है कि ईटीएफ हमेशा एक बेस इंडेक्स को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो आप देख पाओगे कि जब ये इंडेक्स बढ़ेगा तो ये आपका ईटीएफ भी बढ़ेगा और आपको रिटर्न देगा। तो फ्रेंड, अभी इसका अगर देखोगे ग्रो बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ जो है, हो सकता है कि कल निपॉन भी लेकर के आए, आईसीआईसीआई भी लेकर गया है अपना हॉस्पिटल के लिए अलग अलग इंडेक्स लेके आए। लेकिन ये अल्टीमेटली इसका बेस जो है ये बीएससी का जो हॉस्पिटल इंडेक्स है उसी को ही वो लोग ट्रैक करेगा लोग। तो आप जा करके आपके हिसाब से आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट के डिस्कशन करके आप अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये मेरा एक एनालिसिस था कि आप लोग जैसे अलग अलग इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आईटी में हो गया, और बैंक के इंडेक्स हैं, और रियलिटी सेक्टर में जो है रियल एस्टेट में आपका इंडेक्स है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह हॉस्पिटल के चेन में भी आप लोग जा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका अगर डेटा एनालिसिस अगर किया जाए इस ग्रो बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ में, तो ये आप देखोगे ये 2026 में मार्च में ही इनका ऑफर एनएफओ आया था। जो जैसे आईपीओ होता है स्टॉक के लिए, उसी तरह ईटीएफ के लिए एनएफओ आता है,
न्यू फ्यूचर ऑफर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो या न्यू फंड ऑफर भी बोलते हैं लोग। तो इसमें अगर मार्च में अगर आप इन्वेस्ट किए रहते 2026 में, तो इसका प्राइस 47 रुपया था, फिर ये डाउन होके 44 तक गया है, 44 तक गया है, फिर बढ़ते बढ़ते आप देखोगे यहाँ पे 52 रुपीज पे गया है। तो ये बहुत सही टाइम है इस, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी ये नया एकदम सेक्टर है। आने वाले 5 साल 10 साल के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हैं हॉस्पिटल सेक्टर के ईटीएफ्स में और यह शेयर्स में। तो इसका अगर ये रिटर्न देखोगे, अभी तो ये बहुत नया इंडेक्स है, अभी भी आप देखोगे 1.5 टू 10% का रिटर्न दिया है लगभग 3 मंथ बोल सकते हो, क्योंकि अभी ये जुलाई जून चल रहा है और मार्च में ही हुआ है, शुरू हुआ है। तो अभी 3% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म का विजन है आपको, तो ये इंडेक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। या हॉस्पिटल सेक्टर का और भी कोई इंडेक्स आएगा तो मैं उसका वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये ईटीएफ आ गया है, क्योंकि इसका बेस तो यही बीएसई वाला ही इंडेक्स है जिसको वो रेप्लिकेट करेंगे। तो ये आपके ऊपर है फ्रेंड, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अपना नॉलेज पर्पस के लिए बनाता हूँ, ताकि आप लोग को एजुकेट कर सकूँ, ताकि आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना सके, अपना इन्वेस्टमेंट कर सके और फ्यूचर में आगे बढ़ सके। तो फ्रेंड अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, कंटेंट इंसाइटफुल लगता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल पे मोस्टली ईटीएफ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। ईटीएफ को बेसिक का मैंने वीडियो बना के डाला है, अब डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ का एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू।